हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपके साथ 40 डेज़ का एक प्लान शेयर किया था जो कि टीजीटी इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए था, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से हम टीजीटी इंग्लिश का जो सिलेबस है उसको 40 डेज़ में अच्छे से कवर कर सकते हैं। ये जो वीडियो है उसी का अगला पार्ट है, जिसमें हम देखेंगे कि अपनी जो स्टडी है या जो अपना जो प्लान है उसको पूरा करने के लिए हमें किन किन बुक्स की ज़रूरत होगी, ऐसी कौन सी बुक हैं जो कि हमारे पास होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, और इनके अलावा आपको किसी और बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं बुक को पढ़ के आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन सी बुक हमें चाहिए होंगी। सबसे पहले बात करें इंग्लिश लिटरेचर की, या सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन सी एक मेन बुक है जो हमें चाहिए ही चाहिए। मतलब एक रेफरेंस होता है ना एग्जाम का, जो पूरा सिलेबस है किस तरह से क्या कितना पढ़ना है, तो उसके लिए दो बुक आती हैं। एक तो आप जानते, वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे कि एक बुक है एस.के. अरोरा की और दूसरी बुक है रंजीत सर की। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास ये रंजीत सर वाली बुक है। ये काफ़ी ठीक है, मतलब एक सिलेबस का मोटा मोटा अंदाजा इससे हो जाता है कि किस तरह से क्या पढ़ना है। बाकी इस बुक पे पूरा टोटल आप निर्भर नहीं रह सकते, इसके अलावा भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए आप ले सकते हैं, क्योंकि सब कुछ इसमें नहीं है। मतलब क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है वो है, लेकिन किसी टॉपिक की जो कंप्लीट जानकारी होती है वो इसमें नहीं है। इससे बाहर से भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, बात करें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की, तो उसके लिए ये बेस्ट बुक है। इसे आप पढ़कर इससे अपने नोट्स बना सकते हैं, और जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वाला पोर्शन है वो इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें हम जो लिटरेरी टर्म वाला पोर्शन है उसके लिए, तो आप सभी जानते होंगे कि इस बुक से यानी कि एम.एच. अब्राहम से अच्छी बुक आपको लिटरेरी टर्म्स के लिए नहीं मिल सकती। ये बेस्ट बुक है, तो एक ये बुक आप सभी के पास होनी चाहिए जो कि लिटरेरी टर्म्स के लिए बेस्ट है। इसके अलावा बात करें हम जो इंग्लिश वाला पोर्शन है यानी कि जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है उसकी, तो उसमें सबसे पहले तो हमें जो ग्रामर वाला पोर्शन है उसके लिए चाहिए। तो उसके लिए अगर आप बेस्ट बुक की बात करें मुझसे, तो मैं रेनॉल्ड मार्टिन कहूँगी, क्योंकि ये अच्छी बुक है। साथ ही साथ इसकी एक अच्छा ये है कि इसमें पूरा जो टॉपिक है उसको पढ़ाने के बाद पीछे जो एक्सरसाइज हैं वो भी दे रखी हैं, तो उससे टॉपिक के साथ साथ आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी हो जाती है। तो ये बेस्ट बुक है। इसके अलावा बात करें जो वोकैब वाला पोर्शन है उसके लिए, तो आप उसके लिए एस.पी. बख्शी पढ़ सकते हैं। वैसे तो ये ग्रामर पोर्शन के लिए भी काफ़ी अच्छी है, ग्रामर के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास रेन मार्टिन नहीं है तो इसमें भी जो वोकैब है वो काफ़ी अच्छा है। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा वोकैब पढ़नी है, वैसे तो इसकी वोकैब सफिशियंट है, लेकिन किसी को ज़्यादा पढ़ने का मन है, ज़्यादा वो अपनी वोकैब की तैयारी करना चाहता है, तो उसके बाद वो मतलब नीतू मैम की या इस तरह की और भी जो बुक्स आती हैं वोकैब के लिए, उसमें से कोई भी यूज़ कर सकता है। मेरे पास ये नीतू मैम की है, तो आप इसे भी ले सकते हैं। उसके अलावा एक नॉर्मन लुइस की जो बुक आती है, जो कि ये है, दिखने में मोटी बुक है लेकिन बहुत इजी है, तो आप इसको भी वोकैब के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये टोटल बुक हमारे पास होनी चाहिए। एक और बुक की ज़रूरत हमें पड़ेगी तब जब हम ये सारी बुक्स पढ़ लेंगे, अपना जो सिलेबस है उसको थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, समझ लेंगे कि किस तरह से मतलब पढ़ा है या किस तरह से जो क्वेश्चन है वो आएंगे। उसको जानने के लिए हमें चाहिए होगा जो ये प्रीवियस ईयर आते हैं। तो मेरे पास ये घटना चक्र का है, तो इसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी और सब बहुत सारे आते हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, यानी कि आपकी जो तैयारी है वो सही दिशा में है या नहीं है, तो कितना आपको किस तरह से पढ़ना है। ये सब मैंने आपको बुक्स दिखा दी हैं। यही बुक्स अगर आपके पास होंगी तो बस आपको इतनी ही बुक्स पढ़नी है, बाकी आपको कहीं नहीं भटकना है। बस सिर्फ और सिर्फ लगातार मेहनत करनी है, और मेहनत करने का फल आपको ज़रूर ही मिलेगा। तो आज का ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि हम जो टारगेट लेकर बैठे हैं, टारगेट लेकर जो चल रहे हैं, उसको किस तरह से हम कंप्लीट करेंगे, कौन कौन सी बुक्स की हमें ज़रूरत होगी। तो वो सारी बुक्स मैंने आपको दिखा दी। इसके अलावा आपको और कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत सफिशियंट है। सिर्फ इन्हीं बुक्स को पढ़ के आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमें कौन कौन सी बुक्स की ज़रूरत होगी और किस तरह से हम डे बाई जो टारगेट है उनको सेट करके करेंगे। हमने फर्स्ट डे का जो टारगेट बनाया है उसको हर हाल में हमें एक ही दिन में कंप्लीट करना है, ताकि हम अगले दिन का जो टारगेट है उसको सेट कर सकें और फिर उसको पूरा कर सकें। क्योंकि अगर हमने एक भी दिन मिस किया कहीं पर, तो फिर जो 40 डेज की हमारी टारगेट सीरीज है वो बीच में मतलब रुक जाएगी या फिर पूरी नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से हमें हर हाल में कोशिश करनी होगी कि जो हमारा टारगेट है उसको हम हर हाल में पूरा कर सकें, और इसी तरह से हम डे बाई डे 40 डेज में अपना पूरा जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है या इससे आपको हेल्प होती है तो आप इसे दूसरों को भी शेयर करें, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।